गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मैं इसके अर्थ समझाने जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले मैं इतने का अर्थ बताऊंगी, उसके बाद मैं इतने का अर्थ बताऊंगी, फिर मैं इतने का बताऊंगी। ओके, ठीक है। अब कवि निराला क्या कह रहे हैं? कवि निराला जी कह रहे हैं कि बादलों को उन्होंने क्रांति का प्रतीक माना है ना, क्रांति व उत्साह का प्रतीक माना है। ठीक है, वह बादलों को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं? वह बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे बादल, तुम अपनी घनघोर गर्जना से संपूर्ण आकाश को भर दो, है ना, तथा जल की वर्षा कर दो। तुम कैसे हो? तुम सुंदर, काले व घुंघराले तथा बाल कल्पनाओं से युक्त हो। तुम्हारे हृदय में क्या हो रहा है? तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है। ठीक, काय की आभा है? बिजली की आभा है। ठीक है, तथा तुम नव जीवन प्रदान करने वाले हो। कवि आगे क्या कहता है? कवि आगे कहता है कि तुम वज्र के समान कठोर हो। किसके समान कठोर हो? वज्र के समान कठोर हो, तथा संचार को नवीन चेतना से भरने वाले हो। अतः अपनी गर्जना से संसार में क्या ला दो? अपनी गर्जना से संसार में परिवर्तन ला दो, अर्थात क्रांति ला दो। परिवर्तन ला दो अर्थात क्रांति ला दो। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड देखिए आप, कवि क्या कह रहा है? कवि के अनुसार लोग गर्मी से व्याकुल हैं। काय से व्याकुल हैं? गर्मी से व्याकुल हैं। और जब गर्मी बहुत लगती है तो हम क्या हो जाते हैं? अनमने से हो जाते हैं, हमारा मन नहीं लगता कहीं, हमको बहुत गर्मी सताती, अच्छा नहीं लगता है, तो हम कैसे हो जाते हैं? अनमने से हो जाते हैं। तो लोग कैसे हैं? गर्मी से व्याकुल हैं और अनमने थे। ठीक है, कभी बादलों से आग्रह करता है। क्या आग्रह करता है? कि अज्ञात दिशा से आकर इतना बरसो कि मनुष्य की जो गर्मी के कारण जो व्याकुलता है वो क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, है ना, वह मनुष्य की व्याकुलता समाप्त हो जाए और शीतलता का अनुभव करने लगे। ठीक है, तथा जो धरती तप रही है, धरती क्या है? तप रही है, तो तपती हुई धरा की प्यास भी बुझ जाए। ठीक है, तपती हुई धरा की प्यास भी बुझ जाए। इस प्रकार वर्षा पाकर संसार के लोगों को सुख का अनुभव का आभास होने लगे और शीतलता उनके मन में आ जाए। सब पूरी जमीन से लेकर प्रत्येक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में शीतल अनुभव होने लगे, है ना। जब पानी गिरता है तो बड़ा मनोरम दृश्य हो जाता है, वैसा ही मनोरम और हमारे आत्मा को बड़ी ठंडक मिल जाती है, वैसी ही ठंडक आ जाए। ठीक है, ये तो आपके दोनों के अर्थ हो गए। अब ये तीसरा में ये वाला देखो, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कड़ी सांस लेते हो, घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है और मैं मंद पुष्पमाल। पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। ठीक है, तो मैं अब ये आपको इसका अर्थ समझाने जा रही हूँ, अट नहीं रही है। ठीक है, तो इसका एक साथ ही समझा दूंगी। इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं? इसमें जो फागुन का जो महीना होता है उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। अब कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि फागुन की शोभा जो है वो सब जगह व्यापक है, सब जगह फैली हुई है ना, सर्वव्यापक है। ऐसे में प्रकृति कैसी है? उन्मत्त हो गई है, उन्माद पैदा हो गया उसमें। तो उसका जो उन्माद है वो समा नहीं रहा है। उसका प्रकृति का जो उन्माद है वो क्या नहीं हो रहा है? समा नहीं रहा है। कवि फागुन का मानवीयकरण करते हुए कहता है कि हे फागुन,
तुम जब श्वास ग्रहण करते हो और छोड़ते हो, क्या कह रहा है कि जब तुम सांस ग्रहण करते हो और छोड़ते हो तो संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो जाता है। क्या हो जाता है? संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो जाता है। ठीक, सब जगह सुगंधित वातावरण हो जाता है। ठीक है। जब तुम सुगंध में पंख लगा देते हो, जब तुम क्या करते हो? सुगंध में पंख लगाकर आकाश मोड़ते हो तो आकाश भी सुगंध में हो जाता है। ठीक है। कवि के नेत्र फागुन की सुंदरता से इतने अधिक अभिभूत हैं कि वह चाहते हुए भी अपनी दृष्टि उससे हटा नहीं पा रहे हैं। वो इतना अधिक सुंदर लग रहा है वहाँ का दृश्य कि उसकी सुंदरता को निहारते रह रहे हैं और अभिभूत होते जा रहे हैं। उस सुंदरता से अपनी आंखें हटा नहीं रहे हैं। 9 पल्लव में लदी डालियां, कैसे? नए नए जो पत्ते आते हैं, नए नए फूल आते हैं, तो 9 पल्लव से जो लदी हुई डालियां हैं वो कहीं हरी दिख रही हैं, कहीं लाल पत्तियां दिख रही हैं, मंद गंध से युक्त पुष्पमाला पड़ी हुई है, मतलब चारों ओर मंद मंद गंध फैल रही है उनकी। बहुत सुंदर वहाँ की सुंदरता लग रही है ना। उसके अलावा क्या हो रहा है? उनका कहना है कि इस प्रकार इस स्थान पर फागुन की शोभा एक प्रकार की फैली हुई है और वह शोभा जो है हर जगह जहाँ भी निगाह डालो वहाँ उसकी सुंदरता फैली हुई है और वह शोभा समा नहीं रही है। इतनी अधिक सुंदरता है कि उस सुंदरता को प्रकृति भी अपने आप में समेट नहीं पा रही है। वह अद्वितीय सुंदरता हमारी आंखों में भी नहीं समा रही है। ओके, ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं। ये PDF बना कर दूंगी और इस तरह से ये आपका लेसन कंप्लीट। ओके।